हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टडी एंड करंट अफेयर्स में। आज है 3 दिसंबर 2021। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ लेते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। In which city did the Home Minister lay the foundation stone of मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी? गृह मंत्री ने किस शहर में मां शाकंभरी विद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है सहारनपुर। ठीक है, अब जो सहारनपुर पड़ता है यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, यहाँ फेमस नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ का जो डांस फेमस है वो कथक। और फोक डांस में क्या क्या फेमस है? नौटंकी, रासलीला, जोरा, रामलीला, छपेली और कजारिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अवार्डेड वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज को। विश्व एथलेटिक्स ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए धावक अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ष की महिला के रूप में क्या किया है? सम्मानित किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर को। अब ये 2 दिसंबर को इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को शिक्षित करना और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, यह 37वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है इस दिन 2 दिसंबर को। ठीक है, अब यह इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह जो दुर्घटना हुई थी वह 1984 में हुई थी, जब 2 से 3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वह लीक हो गई। इससे हजारों लोगों की मौत भी हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2021 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को क्या करना? जागरूक करना कंप्यूटर के प्रति, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएँ। ठीक है, बच्चों और महिलाओं को तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ले सकें। ठीक है, इसकी जो इस दिन की स्थापना जो हुई थी मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया और आयोजित किया गया था। इस दिन दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता से वंचित समुदाय को चलाने के लिए मनाया गया जाता है इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज साइक्लोन जावेद लाइकली टू हिट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा? चक्रवात जावेद के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से कब टकराने की संभावना है? तो इसका अनुमान लगाया गया है कि 4 दिसंबर को जो साइक्लोन जावेद है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हिट कर सकता है करके अभी वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया वहाँ के कोस्टल एरियाओं पे। ठीक है, जो चक्रवात जवाद है वो नामक एक चक्रवात 4 दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के से टकराने की संभावना है, यह अनुमान लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशन से नॉमिनल GDP इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 20% विद इन ए ईयर अकॉर्डिंग टू UNDP? UNDP के अनुसार किस देश की नॉमिनल GDP एक वर्ष के भीतर 20% कम होने की संभावना है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। 1 दिसंबर 2021 को जो UNDP के अनुसार अफगानिस्तान की नाममात्र GDP 2020 में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर केवल एक वर्ष के भीतर ही 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। ठीक है, आने वाले वर्षों में यह 30% तक हो सकती है, इसका अनुमान बताया गया है। अब बात चल रही है यूएनडीपी ने घोषणा की। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म जो होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क US में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 1965 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is scheduled to sign a deal to procure around 7.5 lakh AK-203 assault rifles with which nation? भारत किस देश के साथ लगभग 7.5 लाख AK-203
असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो इसका आंसर है रशिया। ठीक है। भारत और रूस 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा के दौरान 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है। यह सौदा भारत और रूस के सैन्य संबंधों पर एक बढ़ावा देगा। ठीक है। अब जो बात चल रही है AK-203 की, अब AK-203 की है, यह आधुनिक घातक राइफलों में से एक है। ठीक है। यह 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकता है, अर्थात 1 सेकंड में यह 10 गोलियां दाग सकता है। यह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों टाइप से काम कर सकता है। जो इसकी मारक क्षमता है वह 400 मीटर तक है। ठीक है। अब बात चल रही है रसिया की। ठीक है। तो रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृति मंदाना साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी। जो स्मृति मंदाना है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है किसके? गूवी के। ठीक हो गया। स्वीडन इलेक्ट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन। जो स्वीडन में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन इलेक्ट हुई है? मैग्डलेना एंडरसन। अब स्वीडन की बात चल रही है तो स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। स्वीडन में जो करेंसी चलती है वो है स्वेडिश करोना। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पुष्कर महोत्सव 12 साल बाद मनाया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द पुष्कर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड आफ्टर 12 ईयर्स। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर में तो मनाया गया जो महोत्सव। अब यह कहाँ पर मनाया गया? यह मनाया गया आपका सादीपुरा घाटी में, कश्मीर के सादीपुरा घाटी में मनाया गया। यह 12 साल के अंतराल के बाद मनाया गया। यह उससे पहले मनाया गया था 2009 में। ठीक है। यह चला था आपका 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ठीक है। यह कहाँ पर मनाया गया? यह झेलम, कृष्णागंगा और सिंध नदियों के संगम पर मनाया गया था। ठीक है। अब यह तो पुष्कर महोत्सव है। एक चलता है पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। According to the recently released report, who has been on the top of the production of plastic wastes? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। अब ई कचरे के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है। अब अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका और भारत में कौन कौन से अभ्यास चलते हैं? प्रहार चलता है, कोप इंडिया चलता है, टाइगर ट्रम्प चलता है, युद्ध अभ्यास चलते हैं। ठीक है। और अमेरिका की बात क्या है? अमेरिका यूएस को जो पिछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता वाला देश बन चुका है। सबसे पहले नंबर पर कौन है? इराक। ठीक है। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जो बाइडन, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है कमला हैरिस। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।